आखिर डेनियल का पाथ कितना ज़्यादा ब्रोकन है, यानी कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वो अपने पाथ को कब तक सही से यूज़ कर पाएगा, वो अपने पाथ को सही से यूज़ कर पाए, इनके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, एंड इवन डेनियल के पाथ का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। हम लोग इस सभी पर बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एंड डेनियल आगे चलकर कुछ ऐसा अचीव करने वाला है जिसको कि जब वो अपने पाथ के साथ कंबाइन करके यूज़ करेगा तो डेनियल लिटरली ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन जाएगा उस पीरियड ऑफ टाइम पर। एंड वो क्या होने वाला है वो तो तुम्हें वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। सो अगर तुम इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं एनिमेशन शो एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ मच ब्रोकन इज डेनियल्स यूनिक पाथ। तो चलो शुरुआत करते हैं ये पता करने से कि आखिर डेनियल का यूनिक पाथ कितना ज़्यादा ब्रोकन है। तो देखो, डेनियल अपने यूनिक पाथ की मदद से अपने अपोनेंट्स के वीक स्पॉट्स को देख सकता है एंड डेनियल पर जो अटैक्स लैंड होने वाला है वो उस पर लैंड हो उससे पहले वो उनको देख सकता है एंड उसके हिसाब से अपने अटैक्स को प्रिपेयर कर सकता है। एंड क्योंकि वो अपने अपोनेंट के वीक स्पॉट्स को देख सकता है तो वहाँ पर वो अटैक भी कर सकता है एंड हमने डेनियल को ऐसा करते हुए भी देखा है। एंड डेनियल का यूनिक पाथ उसके पांचों सेंसेस को काफी ज्यादा शार्प कर देता है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि डेनियल को हमेशा दूसरों के अटैक्स देखना ही पड़े, वो उनके अटैक्स को सेंस भी कर सकता है। एंड हमने डेनियल को ऐसा करते हुए भी देखा है, वो भी तब जब डेनियल ने अपना यूनिक पाथ फर्स्ट टाइम अनलॉक ही किया था। एंड मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम का जब डेनियल ट्राई करता है क्रोकोडाइल सोसाइटी से बाहर आने का एंड उसका सामना होता है क्रोकोडाइल सोसाइटी के एक पागल साइंटिस्ट से, जो कि डेनियल के मुंह पे खून थूक देता है एंड वहाँ का लाइट्स बंद कर देता है एंड खुद एक नाइट गॉगल विजन्स पहन लेता है एंड वहाँ पर डेनियल पूरी तरह से अंधा हो जाता है, यानी कि डेनियल वहाँ पर कुछ नहीं देख पाता बंद लाइट्स की वजह से। एंड वो पागल साइंटिस्ट डेनियल पर एक बड़ी कैंची से अटैक करने वाला होता है, बट समहाउ डेनियल उसके कैंची के टुकड़े टुकड़े कर देता है एंड यहाँ पर डेनियल के सेंसेस ही काम आए थे, डेनियल कुछ देख नहीं पा रहा था। तो यस, डेनियल का यूनिक पाथ उसके पांचों सेंसेस को भी काफी ज्यादा शार्प कर देता है। बट क्या डेनियल का यूनिक पाथ उसे इतना ज्यादा कैपेबल बनाता है कि वो इनविजिबल अटैक्स को डॉज कर पाए? मे बी नॉट राइट नाउ, बट वो फ्यूचर में जरूर कर पाएगा। एंड वो कैसे, वो भी वीडियो में तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड ये तो बात हो गई डेनियल के यूनिक पाथ के एडवांटेजेस की। एंड चलो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। एंड पहला डिसएडवांटेज तो ये कि अगर डेनियल अपने यूनिक पाथ को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या फिर एक्सेस अमाउंट में यूज कर ले तो उसका ब्रेन क्रम्बल्ड कर जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है, उसका बॉडी गिव अप कर देता है। वैसे तो उसका माइंड गिव अप कर देता है, जिसकी वजह से कि उसका बॉडी भी गिव अप कर देता है। एंड अपना यूनिक पाथ यूज करने के बाद डेनियल पूरी तरह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डेनियल अपना यूनिक पाथ यूज कर रहा होता है तो उसके दिमाग में जो उतना सारा प्रोसेसिंग होता है, उतना सारा इन्फॉर्मेशन डेनियल को देने के लिए उसका ब्रेन वो हैंडल ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कि ज्यादा टाइम तक या फिर एक्सेस अमाउंट में यूज करने पर डेनियल के एल लग जाते हैं। एंड क्योंकि डेनियल के यूनिक पाथ को यूज करने का इतना सारा डिसएडवांटेज है तो चलो अब बात करते हैं कि डेनियल ऐसा क्या कर सकता है कि वो अपने इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर पाए एंड वो अपने यूनिक पाथ को और भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाए एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर पाए। एंड अपने डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए तो डेनियल को सबसे पहले चाहिए होगा एक्सपीरियंस, काफी सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि डेनियल जितनी बार अपने यूनिक पाथ को यूज करेगा वो अपने यूनिक पाथ को और भी अच्छे से समझते जाएगा। उसके यूनिक पाथ में क्या क्या फॉल्ट है, वो किस चीज को सही कर सकता है, डेनियल को इन सब चीजों का पता चलते जाएगा। एंड ये पॉसिबल कैसे है? थ्रू एक्सपीरियंस, जस्ट एक्सपीरियंस। एंड हमने देखा है कि लुकिज्म में एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मैटर करता है एंड कोई भी यूनिक पाथ अचीव करने का फर्स्ट स्टेप ही एक्सपीरियंस होता है। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक्सपीरियंस कितना ज्यादा मैटर करता है लुकिज्म में। एंड डेनियल को इतना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस तो हो गया कि वो अपने यूनिक पाथ को अनलॉक कर पाए, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि वो अपने यूनिक पाथ को कंट्रोल कर पाए अच्छे से, जिसकी वजह से कि हमने डेनियल का ये हाल होते हुए देखा है जब उसने अपना यूनिक पाथ यूज किया है। सो या अगर डेनियल को अपने डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करना है तो उसे चाहिए होगा एक्सपीरियंस, काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस। एंड चलो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ एंड इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट भी। क्या हो अगर डेनियल चारों फील्ड में मास्टरी अचीव कर ले, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड टेक्निक, इन चारों में मास्टरी अचीव कर ले एंड इन सब को अपने यूनिक पाथ के साथ कंबाइन करके यूज करे। तुम सोचो भाई डेनियल उस वक्त कितना ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर हो जाएगा लुकिज्म में। तुम सोच सकते हो कि डेनियल के लेवल पर भी कोई हो पाएगा। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो तुम्हें एक एक करके
करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो स्पीड मास्टरी। जब डेनियल अपनी स्पीड मास्टरी को अपने यूनिक पाथ के साथ कंबाइन करेगा तो वो काफी सारे ऐसे अटैक्स को डॉज कर पाएगा जो कि स्पीड पर डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक गोका 50 टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड स्ट्राइक या फिर जेम्स ली एंड शिनोहान जैसे कैरेक्टर्स का इनविजिबल अटैक्स। एंड वो सिर्फ ऐसे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएगा, वो मे भी इन अटैक्स को कॉपी भी कर ले। एंड क्योंकि अब डेनियल के पास स्पीड मास्टरी होगा तो अब वो कोई भी अटैक करेगा तो उसका डैमेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर तुम किसी को बहुत ही स्पीड में पंच करोगे तो उस पर बहुत ही ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि द ग्रेटर द स्पीड द मोर इम्पैक्टफुल इट इज। एंड अगर डेनियल के पास स्पीड मास्टरी होगा तो वो किताई किम जैसे कैरेक्टर्स पर भी अपना पंच लैंड कर पाए, क्योंकि जैक ली तो नहीं कर पाया था इवन दो उसके पास स्पीड मास्टरी था। बट क्योंकि डेनियल का पोटेंशियल जैक ली से काफी ज्यादा है तो जब वो अपना स्पीड मास्टरी भी अचीव करेगा तो उसका स्पीड भी जैक ली से काफी ज्यादा होगा। एंड नॉट जस्ट पंच, वो अपने बहुत सारे अटैक्स भी किताई किम पर लैंड कर पाए। एंड डेनियल का यही सारा अटैक्स और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जब डेनियल अचीव करेगा अपना स्ट्रेंथ मास्टरी, जिसकी वजह से कि डेनियल का एपी भी काफी ज्यादा हो जाएगा। एपी का मतलब है यहाँ पर अटैक पोटेंसी, यानी कि तुम्हारे अटैक्स में कितना ज्यादा पोटेंशियल है सामने वाले को डैमेज करने का। एंड आई एम डैम श्योर कि जब डेनियल अपना स्ट्रेंथ मास्टरी अचीव करेगा एंड उसे अपने यूनिक पाथ के साथ कंबाइन करके यूज करेगा तो वो किताई किम जैसे कैरेक्टर्स तक को भी जरूर टेक डाउन कर पाएगा, उसके इंड्योरेंस को जरूर ब्रेक कर देगा, जिसका कि अभी तक घंटा किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया। नॉट इवन कन्विक्शन पंच उसे डैमेज कर पाया। बट आई एम डैम श्योर कि जब डेनियल अपना स्ट्रेंथ मास्टरी अपने यूनिक पाथ के साथ यूज करेगा तो वो अपने अटैक से किताई किम को जरूर टेक डाउन कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ डेनियल अटैक नहीं करेगा, वो किताई किम के वीक स्पॉट पर अटैक करेगा, तो इससे डेनियल किताई किम को टेक डाउन कर पाए इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट व्हाट इफ डेनियल ने एक दो हिट ले भी लिए किताई किम की तरफ से, क्योंकि जरूरी नहीं कि डेनियल सारे अटैक्स डॉज ही कर पाए, इवन द वो अपना यूनिक पाथ यूज कर भी रहा हो तो भी। तो यहीं पर काम आएगा डेनियल का एंड्योरेंस मास्टरी। एंड मे बी इसी की वजह से डेनियल अपने यूनिक पाथ को और भी लंबे समय तक यूज कर पाए और भी इफिशिएंटली यूज कर पाए, क्योंकि एंड्योरेंस मास्टरी में भी डेनियल को मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दे। एंड मैंने तुम्हें क्या बोला, डेनियल को अगर अपना यूनिक पाथ अच्छे से इस्तेमाल करना है तो उसे मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो एंड्योरेंस मास्टरी उसे फिजिकली तो काफी स्ट्रांग बनाएगा ही बनाएगा, साथ में डेनियल को उसका एंड्योरेंस मास्टरी मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। एंड किताई किम जिसने कि बुसान आर्क में सबको अपने एक एक अटैक में सुला दिया था, वो डेनियल को अपने एक अटैक में तो नहीं सुला पाएगा जब डेनियल ने अपना यूनिक मास्टरी अचीव कर लिया होगा तब। वरना तो किसी के पास परफेक्ट बॉडी होने के बावजूद भी वो किसी के एक अटैक में सो जाते हैं एंड बाद में उठने के लायक भी नहीं बचते। आई एम डैम श्योर कि जब डेनियल अपना एंड्योरेंस मास्टरी अचीव कर लेगा तो डेनियल एक अटैक में तो किताई किम का बिल्कुल नहीं सोएगा। एंड लास्ट में बचता है बस टेक्निक मास्टरी। एंड जब डेनियल अपना टेक्निक मास्टरी भी अचीव कर लेगा तो उसने आज तक जितने भी मूव्स कॉपी किए हैं वो उन्हें और भी इफिशिएंटली और प्रिसाइजली यूज कर पाएगा। एंड अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर डेनियल अपने चारों मास्टरीज अचीव कर ले तो क्या वो गोकिम का 50 टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड स्ट्राइक एंड इनविजिबल अटैक कॉपी कर पाएगा? इनविजिबल अटैक तो एक पल के लिए मान भी सकते हैं, बट 50 टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड स्ट्राइक के बारे में बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या डेनियल वो कॉपी कर पाएगा? टेल अस योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। एंड अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि डेनियल का यूनिक पाथ कितना ज्यादा ब्रोकन है, एंड अगर वो उसे अपने फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाए तो वो और भी कितना ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन सकता है। एंड तुम मुझे एक यूनिक पाथ बताओ जिसका कि तुम इतना ही डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। एंड नाउ अगर तुम्हें इन चारों मेजर कैरेक्टर्स के मास्टरी के बारे में जानना है तो तुम्हारे स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, तुम वो टैप करके देख सकते हो। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।